अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। अभी तक का आपका जो सबका दिमाग था, वो दिमाग में जो भरा हुआ था रिलेटिव सत्य, क्या भरा था? इसको बाहर निकालने में मेरे को दम लग जाता है। क्या लग जाता है? जोर करना पड़ता है। अभी मैं इतना पक्का हो गया, इतना पक्का, इतना पक्का। एक महात्मा कहते थे कि स्वामी जी, मैंने ज्ञान लिया वो तो 10 साल हो गए, मगर 10 साल पहले जो मैंने कर्म किए थे उस समय तो ज्ञान नहीं था। जब ज्ञान नहीं लिया था उसी समय किया। तो मैंने कहा, देखो तुम्हारा प्रश्न कैसा है, समझो। एक गांव था और गांव के अंदर 1000 स्टूडेंट थे। कितने? 1000। और सभी स्टूडेंट साथ में स्कूल में पढ़ते थे, फिर कॉलेज में पढ़ के ग्रेजुएट हो गए। सभी स्टूडेंट ग्रेजुएट, वन बाय वन, लेडीज जेंट्स सब। अभी ग्रेजुएट होके लड़के ने अपना काम शुरू कर दिया, नौकरी धंधा, और लेडीज ने घर काम शुरू कर दिया। तो सफल होना तो एक मिनट, तो दोनों बड़े हो रहे हैं। अभी 25 साल की उम्र हो गई, लड़के की उम्र 25 साल हो गई, लड़की की उम्र 24 साल हो गई। अभी वही गांव के लड़के लड़की की शादी होती है। क्या होती है? शादी होती है। और शादी जब होगी तो शादी होने के बाद एक दूसरे को क्या कहेंगे? पति पत्नी कहेंगे। तो फिर मैंने कहा, अभी जो पहले भाई बहन देखा उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। नहीं करना। क्यों? देखो अभी आते हैं। देखो नहीं, वो तो नहीं, मेरे को उत्तर दो। वो तो उस टाइम की सिचुएशन थी। तो उस टाइम की सिचुएशन के आधार से आपने पाप पुण्य किया है, इस टाइम की नहीं है। हाँ। तो फिर यहाँ क्यों और वहां क्यों? आप समझे कि नहीं? तो हर बात में प्रिंसिपल को समझो। आज जो परिस्थिति आपके पास, आज जो आपका डेवलपमेंट है, आपके पास जो आज ज्ञान है, सुनो, आपके पास आज जो ज्ञान है, दर्शन है, ठीक है? आज ज्ञान आपके पास कौन सा है? कि मैं शुद्धात्मा। दूसरा ज्ञान कौन सा है? कि ये मन वचन काया कुदरती रचना है। वो आज आपके पास ज्ञान है जो पहले नहीं था। तो आज आपको ये ज्ञान का उपयोग करना है या पहले था वो उपयोग करना है? आज के ज्ञान का उपयोग करना। तो उसमें तो आप दूषित है नहीं। तो प्रायश्चित की बात कहां से आई? बोलिए। प्रायश्चित की बात आती नहीं है। तो कहते हैं कि पहले का दोष का तो प्रायश्चित करना चाहिए। हर बात में अगर विज्ञान समझोगे तो कोई पजल नहीं, समझोगे तो पजल ही पजल है। यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस क्या बताया? कोई व्यक्ति का बनाया हुआ, इसीलिए उसको कहते हैं कुदरत का कानून, लॉ ऑफ नेचर। और वो सबके लिए क्या है? पूरे वर्ल्ड के लिए एक है, सबके लिए अलग अलग। तुम्हारी जाति, धर्म, स्पेस, कौन सा भी है, प्लेस, इससे कोई कंसर्न। They were only concerned with your भाव। भाव से भव है, क्रिया से भव नहीं है। भाव से बनता है, भाव से कर्म बनते हैं और इससे भव है। क्रिया से कर्म नहीं, क्रिया खुद कर्म फल है। क्या है? तो कर्म फल का कर्म फल नहीं, कर्म की भुगतान के समय जब भाव करोगे इसका फल आएगा, और भाव नहीं करोगे तो इम्पोर्टेंट क्रिया है या इंटेंशन है? फिर आ गया अंदर। हमारी हर बातें कहाँ जाएगी? तो ये और हम कहाँ पुरुषार्थ करने की बात करते हैं? स्वामी जी, ये जो लास्ट से लास्ट जो बात है वो यही बात है, लॉ ऑफ नेचर की जो बात है, बस वो। इससे आगे कुछ क्या होगा? कुछ भी नहीं है। कुदरती काम से ऊपर को क्या होगा वो तो बताओ। पूरे ब्रह्मांड में कुदरत के काम तो बिना किसका काम है बताओ? मगर वो नहीं जानना, वही हमारी अज्ञानता है और वही अज्ञानता को निकालना है। और इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र ने भी कहा कि मोक्ष मार्ग सहज है, सरल है, सुगम है, दाता दुर्लभ है।
क्या बताया? दाता दुर्लभ। मार्ग को बताने वाला दुर्लभ है। हर व्यक्ति किताबों की बात, हर व्यक्ति किताबों की बात करेगा, कोई अनुभव की करेगा। ये सब जो लेवल्स हैं, हमें मतलब जो जीवात्मा है उसको समझाने के ये सब लेवल्स हैं। नहीं, लेवल से वो तो हम स्वीकार करते, उसमें क्वेश्चन नहीं करते। हाँ। हमारा काम क्या है कि हमारे पास जो आए इसको समझाने का। क्या बताया? वो हमारे पास आया क्यों? Who create the circumstances? नेचर। तो हमारे पास जो होगा वही बताऊंगा ना। आप 5वें स्टैंडर्ड में चले गए, 5th स्टैंडर्ड में, तो टीचर क्या पढ़ाएगा? 5th स्टैंडर्ड की बात। आप 7वें स्टैंडर्ड में चले गए तो 7th स्टैंडर्ड की बात। आप कॉलेज में चले, फर्स्ट ईयर में चले गए तो फर्स्ट ईयर की बात। तो आपका प्रश्न है, टीचर का प्रश्न है। टीचर तो कहेगा मैं स्टैंडर्ड को पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आना है तो बैठिए, नहीं समझ में आता तो और स्टैंडर्ड में ऊपर या नीचे चले जाओ। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ टीचर। यस और नो? तो मेरे पास आएगा तो मैं क्या कहूंगा? यूनिवर्सल ट्रुथ वही बताऊंगा। आप कहोगे कि मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, तो यू कैन गो एनीवेयर, दिस इज योर चॉइस। तो मेरे पास क्या रहेगा? वही रहेगा। टीचर तो अपनी बात नहीं चेंज करेगा। स्टूडेंट को समझना है कि अगर मेरे को बात समझ में नहीं आती है तो गो इन लो स्टैंडर्ड। आपको समझ में आया? अगर मैं महावीर के पास जाऊंगा और प्रश्न करूंगा तो महावीर मेरे को उत्तर देंगे। मेरे को समझ में नहीं आता है तो मेरे को लो स्टैंडर्ड पे जाना पड़ेगा। वो मेरा सब्जेक्ट है, मगर महावीर क्या कहेगा? लो स्टैंडर्ड की बात करेगा? वो करेगा? असैद्धांतिक बात करेंगे? नहीं करेंगे। आप समझे कि नहीं? तो सिंपल बात है। और इसीलिए मेरे पास जो भी व्यक्ति आएगा मेरे को यही बात करना है। फिर उसको पसंद नहीं आता है तो वो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ गुरु शिष्य की बात है ही नहीं। तो फिर प्रश्न कहाँ रहा? क्योंकि मेरी बात आउट ऑफ स्टैंडर्ड है। क्या है? आउट ऑफ स्टैंडर्ड। मगर फिर भी यह स्टैंडर्ड किसी को सेट नहीं होता है तो वो कहीं भी जा सकता है। ओपन। आप समझे? फॉर्मेट में ऐसा पॉसिबल नहीं। When you follow the format, फिर क्या कहेगा? आपको ये फॉर्मेट छोड़ना नहीं चाहिए। अगर चलोगे बाहर जाओगे तो गिर जाओगे। मगर साइंटिस्ट ऐसा नहीं कहेंगे। वो कहेंगे अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती है, you can go anywhere. This is your choice. Right or wrong? साइंटिस्ट किसी को फॉलोअर्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो गुरु, वो अनुभवी है, और गुरु है वो शिष्य बनाते हैं। बिकॉज दे हैव ओनली नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर, और वो आपको दे रहे हैं, इसलिए वो गुरु है और आप शिष्य हो। ज्ञानी खुद की बात नहीं करते। ये दुनिया का सनातन सत्य क्या है वो उन्होंने अनुभव किया है तो वो शेयर कर रहे हैं। ये उसका भी नहीं। तो मालिक कैसे बनेगा? तो मालिक नहीं है तो गुरु भी नहीं है। तो गुरु नहीं है फिर भी किसी को बताता है, मतलब वो अपने अनुभव को क्या करता है? अगर आपको राजद्वेष खत्म करना है, कसाय खत्म करना है, अज्ञान खत्म करना है, जन्म मरण खत्म करना है, तो ये सनातन सत्य को समझो। यही मैंने अनुभव किया है, वो अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ। मगर ये अनुभव का ज्ञान मेरा नहीं है, अनुभव मेरा है। ज्ञान तो सनातन सत्य है, इसका कोई मालिक भी हो सकता है। ये ज्ञान रामकृष्ण महावीर का भी नहीं है, उसका अनुभव हो सकता है मगर ज्ञान नहीं। तो यह गुरु शिष्य की बात कैसे करेंगे? तो इसीलिए वास्तव में निष्पक्षपाती बात क्या बताया? निष्पक्षपाती, कोई पक्ष और पंथ नहीं, मुक्ति का मार्ग जहां कोई बंधन नहीं, जहां कोई लॉ नहीं, नो लॉ लॉ। समझ में आया? आपको ये करना, ये न करना सब्जेक्ट ही नहीं है। और वितरागों का मार्ग ऐसा ही होता है, इसमें न किसी को बंधन होता है, मतलब बंधन को, मतलब बंध जीव किसी से बंधा हुआ नहीं है।
ये तो कर्म है, उससे अज्ञानता से बंधा हुआ। अज्ञानता से बंधा हुआ। शरीर से नहीं बंधा हुआ है, अज्ञानता से। शरीर तो कल अपने आप बदल जाएगा, मगर अज्ञानता रहेगी तो जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। इम्पोर्टेंट थिंग, हमारे अंदर अज्ञान है, इसको 100% निकालना पड़ेगा, स्लोली स्लोली। एकदम से निकल जाए वो मैं बात नहीं करता हूँ, प्रोसेस तो वही रहेगी। आज तक हमने क्रिया से पुरुषार्थ माना था, तो वेद कहाँ दिया? क्रिया के ऊपर। अभी मैंने क्या कहा, क्या निकालना है? अज्ञान। तो वेद कहाँ जाना चाहिए? अज्ञान। चेंज योर विजन। पहले फोकस यहाँ था, अभी अज्ञान निकालने में लगा। क्यों पहले फोकस यहाँ था? क्योंकि ये शरीर में हूँ, चलाने वाला मैं हूँ, भुगतान करने वाला मैं हूँ, तो बदलना भी पड़ेगा, क्योंकि ये बात मेरे को पसंद नहीं है। अभी समझ में आया कि मैं शरीर हूँ नहीं, शरीर को चलाने वाला नहीं हूँ, और जो शरीर भुगतान करता है वो भुगतान करने वाला नहीं। तो ये मेरा सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट है शुद्ध आत्मा, मगर वो अनुभव में क्यों नहीं आता है? क्योंकि शरीर और आत्मा के बीच अज्ञानता का कर्टेन है। क्या है? वो कर्टेन निकालना पड़ेगा न। अज्ञानता के कर्टेन, क्या बताया? अज्ञानता की जेल, क्या बताया? वो जेल, जहां तक जेल में है वहां तक आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, एक व्यक्ति था, सुखी संपन्न व्यक्ति था, उनके 50 करोड़ रुपया बैंक में पड़े थे, मगर कारणवश उनका केस चलता था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 20 साल से। अभी डिक्लेयर हो गया कि तुमने जो गलती किया है उसके लिए 10 साल की जेल। क्या बताया? अभी वो जेल में जाता है, और जेल से बैंक 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है। नहीं समझ में आया? जेल से बैंक जिसमें पैसा था वो 1 किलोमीटर भी दूर, फिर भी वो एक पैसा अपने नाम पे होते हुए यूज नहीं कर सकते। क्यों? मगर पैसा तो बैंक में उसका नाम का ही है, फिर भी उपयोग। ऐसे हम अज्ञान की जेल में हैं, वहां तक आत्मा की अनंत शक्तियों का अनुभव भी होते हुए, यहाँ पैसा है, यहाँ अनंत शक्तियां है कि नहीं? मगर हम क्या है? अज्ञान की जेल में। तो निकालना क्या है? शरीर तो वही रहेगा, आत्मा भी वही रहेगा, निकालना क्या है? अज्ञान की जेल को मिटाना है, इसको बदलना है। अज्ञान की जेल में निकलने के लिए क्या पुरुषार्थ करना? अज्ञान को समझो, तभी तो अज्ञान निकलेगा। वो अज्ञान समझते नहीं है क्या? वो तो फिर क्या करेंगे? अज्ञान जाएगा भी नहीं। हजारों अवतार से यही तो करते हैं। हमने कभी अज्ञान निकालने के लिए सोचा ही नहीं थे, हमने यही सोचा प्रकृति को बदलो, प्रकृति को बदलो, प्रकृति बदलो। फिर अज्ञान कैसे निकलेगा? बस आखिर रामकृष्ण महावीर को भी अपने जीवन में कर्मों की भुगतान करनी पड़ी। उन्होंने नहीं कहा कि मेरे को प्रकृति को बदलना है, उन्होंने अपनी प्रकृति को परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि वही होता अपने मोक्ष में गए। राम भी युद्ध करके गए, अर्जुन भी युद्ध करके गए। बोलिए, वो काल अवस्था, ये काल कुदरत का कानून काल के आधार से होता है। कुदरत का कानून काल के आधार से होता है कि हर काल में एक ही कानून होता है कुदरत का? उत्तर तो दो। सत्युग में कानून अलग होगा कुदरत का, और अभी अलग कैसा होगा? नहीं, सेम कानून है। कुदरत का कानून काल के मुताबिक चलेगा? नहीं। यहाँ रात है तो कानून अलग, अमेरिका में दिन है तो कानून अलग, ऐसा नहीं? क्या आपने काल कहा तो समय दोनों जगह अलग अलग है, ऐसा चलेगा? कुदरत का कानून
स्वर्ग देवलोक है, नरकलोक है, या तो जहाँ सतयुग या कलयुग है वह अलग अलग होगा कि एक ही होगा? एक ही होगा, बोलो, एक ही होगा। फिर काल की बात कहाँ है? तो कुदरत का कानून नहीं समझना वो अज्ञान है, सतयुग कलयुग अज्ञान नहीं है। समझ में आया कि नहीं? दिन रात वो अज्ञान नहीं है। कुदरत का कानून नहीं जानते हैं वो सर्वकाल के लिए एक है। कैसे जाने? राइट और रॉन्ग? कैसे जाने? वही तो बता रहा हूं। तो काल का आखिर मैं शरीर नहीं आत्मा हूं तो क्या है? धार्मिक बात है कि सनातन सत्य है? सबके लिए एक एक अलग अलग है। ये कुदरत का कानून हो गया है। धार्मिक सत्य सब समुदाय में क्या होता है? अलग अलग। और कुदरत का कानून सबके लिए क्या होता है? एक ही होता है। जब मैंने कहा यह मशीन है तो वो धार्मिक सत्य है, सनातन सत्य है? तो कुदरत कानून हो गया। आप समझे कि नहीं समझे? जब कोई इंडिविजुअल बात नहीं होती है, जब सांप्रदायिक बात नहीं होती है, जब कोई व्यक्ति विशेष बात नहीं होती है, जब कोई क्रिया विशेष बात नहीं होती है, तो वही तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। और इसमें फंसा हुआ है सबके पास व्यू पॉइंट है, और व्यू पॉइंट से सनातन सत्य समझ में आया। हर बात में कुदरत का कानून कौन सा है? कुदरत ये कहती है ये शरीर मेरा है, शरीर को चलाने वाला मैं हूं, और अन्न लाने वाला मैं हूं। ये श्वास भी मेरा है, हवा भी मेरी है, पानी भी मेरा है, खुराक भी मेरा है, और कर्म के हर संजोग भी मेरे हैं। तुम्हारा क्या है? ये पंच महाभूत का शरीर वो भी मेरा है, पूरा। ये नैपकिन वो भी मेरा है, ये कॉटन मेरा है। यस और नो? कॉटन किसका है? पैसा दिया, ये मकान बना है, रॉ मटेरियल किसका है? ये बना, रॉ मटेरियल किसका है? इधर से आया, पैसा दिया कुदरत को, तो मालिक कौन है? You are only assemble, but you are not creator. So you are not creator, you are not owner. कुदरत कहती है कि आपने ये चीज बनाया, या तो पैसे से लिया, ये चीज भी पैसे से लिया, इट इज ओके, स्टिल यू आर नॉट ओनर। क्योंकि रॉ मटेरियल मेरा था, मेरा है, और मेरे पास ये पंचभूत मेरे पास था, अभी भी मेरा ही है, और बाद में भी मेरा ही रहेगा। ये कॉटन मेरा था, मेरा है, और बाद में 5-10 साल के बाद मेरे पास आ जाएगा। यस और नो? ये मकान भी 50, 100, 200 साल के बाद मिट्टी में मिल जाएगा, ये लकड़ा भी। मिल जाएगा। कौन सी चीज ऐसी है जो तुम्हारी, वो बताओ। आपको नहीं, दुनिया ये 5 इंद्रियों से भुगतान करते हैं, उसके बाद करता हूँ। ये 5 सेंसेस से जो भुगतान करते हैं, उसमें से कौन सी चीज मेरी है एज अ ओनरशिप, वो बताओ। क्योंकि इसके लिए तुम राजवश करते हैं, इसके लिए राजवश करते हैं ना, तो बताओ कौन सी चीज हमारी है। तो राजवश करते हो अज्ञान है क्या? नहीं, तो निकालना क्या है? अज्ञान। बात आ गई? अज्ञान निकालना है। और अज्ञान कहाँ है? मन वचन काया में या दृष्टि में? तो चेंज कहाँ करना है? दृष्टि या मन वचन काया की बात? हर बात में सेंटर वही आएगा, चेंज योर विजन। और इसीलिए मैंने टाइटल दिया आर्ट ऑफ विजन, आर्ट ऑफ एक्शन, इन आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ विजन। ये दुनिया को कैसे देखते हो जिससे आपका राग द्वेष अज्ञान खत्म हो जाए, बस ये आपका विजन है। जो भगवान महावीर ने दुनिया देखा, ये राग द्वेष अज्ञान खत्म हो गए, वो आर्ट ऑफ विजन था। और वही विजन हमारे पास होना चाहिए। मैं विजन की बात करता हूँ, मैं मनोचन क्या है की बात। फिर तुम्हारा मनोचन क्या है, वो सब्जेक्ट है नहीं मेरे लिए, इसलिए मेरे को सुख है दुख है, वो सब्जेक्ट ही नहीं है। समझ में आया?